उंगली पर नाच रहा था प्रशासन। और मेरी हम यहाँ के हमको लोग चुन के भेजा है तो हम तो अब अपने उंगली पर नचाएंगे, लेकिन जो सही होगा उसी चीज़ के लिए नचाऊंगा। मैं गलत चीज़ के, वो लोग गलत चीज़ के लिए उंगली पर नचाता था लेकिन मैं सही चीज़ के लिए न्याय मिलेगा। पहले थाना पर लोग जाता था तो कपड़ा वेशभूषा देख के बैठाया जाता था, उसको हटा दिया जाता था। अगर गंदा कपड़ा है, चप्पल पैर में नहीं है तो उसको लोग बैठने का जगह नहीं देता था। लेकिन अभी जाके थाना की परिस्थिति देख लिए, हर आदमी जाके थाना ब्लॉक में मेरा बैठेगा, बात करेगा, बात करता है। और हमको लगता है कि 23 के बाद पहले का जो भी रूल और नियम इन लोगों का था, थाना हो या ब्लॉक हो, सब चीज़ चेंज हो जाएगा। आम आदमी भी थाना में जाएगा, उसकी बात को सुनी जाएगी। आम आदमी भी ब्लॉक में जाएगा, उसकी बात को सीओ को या जो भी पदाधिकारी है। मैं तानाशाही ख़त्म करूंगा पूरे विभाग का। जो विभागीय तानाशाही गरीब गुरबे लोगों के ऊपर था, उस चीज़ को मैं ख़त्म करूँगा। तो तानाशाही मेरी रहेगी, लेकिन यही तानाशाही रहेगी मेरे आम लोगों का। हम बानी अमरजीत कुमार गिरी, रउआ देख रहल बानी भोजपुरिया झकोरा। अभी हम बानी बैकुंठपुर में, और बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित विधायक बानी हमारा साथ में प्रेम शंकर यादव जी। आज यहाँ से बात हुई, तमाम सवाल जवाब बा, और बहुत समस्या रहा बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र के लेके, वो समस्या के ऊपर भी चर्चा हुई। सबसे पहले भोजपुरिया झकोरा के टीम से प्रेम शंकर यादव के जीत के हम बधाई देता नहीं, बहुत बहुत बधाई प्रेम जी। थैंक यू। प्रेम शंकर जी, जीतल बनी रहुआ बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र से, लेकिन जनता जौन बा बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र के, वो जाने के चाहता कि जौन उम्मीद एगो जनता लगौले रहा, आज तक एगो जनता के आस रहा कि हमनी के जौन मूलभूत सुविधा बा, समस्या बा, ओकर निवारण होके के चाहिए, का वो जनता के आश्वस्त करते नहीं रहुआ? बिल्कुल, हम जो जनता से वादा किए हैं, यही है कि मेरी सरकार नहीं बनी, इस बात का हम लोगों को तकलीफ़ है, दुख है। लेकिन मैं विरोध में रहकर भी जो वादा किया हूँ अपने बैकुंठपुर की जनता से, सबसे पहले मेरी प्राथमिकता में थी, आपको मैं बताया था, बाढ़ जी। तो बाढ़ से मैं निजात दिलाऊंगा यहाँ के लोगों की। उसके बाद शिक्षा, स्वास्थ्य, ये तीनों चीज़ का मैं सुधार करूँगा। ये मेरा वादा है यहाँ के जनता जनार्दन से क्षेत्र के। लेकिन जौन करप्शन बा, जौन के सरकारी दफ्तर कार्यालय में होता बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र में, ओकरा ऊपर का कर? करप्शन तो पूरे बिहार में है, और बैकुंठपुर हो या मेरा पूरा ज़िला हो, हर जगह करप्शन ही करप्शन है। चाहे ब्लॉक हो, थाना हो, हर जगह करप्शन अपने सीमा पार कर गई है। मैं 23 तारीख को ओथ लूँगा। उसके बाद मैं उम्मीद करता हूँ, मैं पहले भी आगाह कर दिया हूँ सारे पदाधिकारियों को कि मैं ओथ लेकर जब आऊँगा तो यहाँ उस टाइप का कोई बात नहीं होना चाहिए जो आज से 1 महीना 1.5 महीना पहले होती थी। तो जनता कहता कि जौन प्रशासन बा वो एगो उंगली पर नाच रहा बा। ऐसा तो नहीं कि पहले एगो उंगली पर प्रशासन नाचत रहा, प्रेम शंकर यादव कहला के बाद से फिर एगो उंगली पर नाचे लगी, घूमे लगी। तो सही बात आप बोल रहे हैं, उंगली पर नाच रहा था प्रशासन। और मेरी हम यहाँ के हमको लोग चुन के भेजा है तो हम तो अब अपने उंगली पर नचाएंगे, लेकिन जो सही होगा उसी चीज़ के लिए नचाऊंगा। मैं गलत चीज़ के, वो लोग गलत चीज़ के लिए उंगली पर नचाता था लेकिन मैं सही चीज़ के लिए उंगली पर नचाऊंगा। लेकिन जौन आंसू जौन बा, सुख के एगो जख्म बन गई बा आँख में, न्याय और द्वारी तक ना पहुँचल जहाँ पहुँचे के चाहिए, का अब बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र के जनता मान के चलो कि न्याय और द्वारी तक पहुँची, जौन आज तक उम्मीद में रहा? न्याय की बात बोल रहा हूँ ना, अब हर आदमी को न्याय मिलेगा। पहले थाना पर लोग जाता था तो कपड़ा वेशभूषा देख के बैठाया जाता था, उसको हटा दिया जाता था। अगर गंदा कपड़ा है, चप्पल पैर में नहीं है तो उसको लोग बैठने का जगह नहीं देता था। लेकिन अभी जाके थाना की परिस्थिति देख लिए, हर आदमी जाके थाना ब्लॉक में मेरा बैठेगा, बात करेगा, बात करता है। और हमको लगता है कि 23 के बाद पहले का जो भी रूल और नियम इन लोगों का था, थाना हो या ब्लॉक हो, सब चीज़ चेंज हो जाएगा। आम आदमी भी थाना में जाएगा, उसकी बात को सुनी जाएगी। आम आदमी भी ब्लॉक में जाएगा, उसकी बात को रखा सुनना है। वीडियो को, सीओ को, या जो भी पदाधिकारी है, सारे गवर्नमेंट का जो भी पदाधिकारी है, सबको सुनना पड़ेगा। अच्छा प्रेम शंकर जी, पिछला दिले जहाँ जनता के बीच में चर्चा रहा कि एगो हिटलर शाही, एगो तानाशाही बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र में हो गई बता, का एगो हिटलर शाही तानाशाही के जनता बर्खास्त कैलस, का फिर से कोनो हिटलर शाही तानाशाही तना होगी बैकुंठपुर में? नहीं, इसको भ्रष्टाचार के विरोध तो तानाशाही रहेगी। तानाशाही खत्म हुई, तानाशाही लोग खत्म किए किसकी? एक आदमी का। लेकिन मैं तानाशाही खत्म करूंगा पूरे विभाग का। जो विभागीय तानाशाही गरीब गुरबे लोगों के ऊपर था, उस चीज़ को मैं ख़त्म करूँगा। तो तानाशाही मेरी रहेगी, लेकिन यही तानाशाही रहेगी मेरे आम लोगों का काम है।
आम लोगों का काम हो। सबसे पहला काम बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र में वो गरीब खातिर, वो पीड़ित खातिर, वो असहाय खातिर, जकर घर से आज भी छत से पानी टपक रहा बा, जौन की आज भी कच्चा मकान में बा, झोपड़ी में बा, खास करके दियारा क्षेत्र पड़ेला रउरा विधानसभा क्षेत्र में ज्यादा दियारा क्षेत्र बा। दियारा क्षेत्र के बदहाली जौन पिछला इंटरव्यू में रउरा से बातचीत भई रहे, सबसे पहला काम प्रेम शंकर यादव के हाथ से ओथ लेला के बाद का हुई? सबसे पहला काम तो मेरा है कि मैं बैकुंठपुर लोगों को बाढ़, जो हर साल बाढ़ आती है, बाढ़ से जो लोग प्रभावित होता है, जो क्षतिग्रस्त होता है मकान घर या लोगों का 6 महीना जो अपना फसल में मेहनत करता है वो सब बर्बाद होता है, और एक बार बाढ़ आता है तो 2 साल 3 साल के लिए लोगों को बर्बाद करके रख देता है हर चीज़ में। तो इस चीज़ से मैं वादा किया हूँ और कोशिश करूँगा कि इसी साल मतलब 2021 में जो आने वाला है, 2021 में लोगों को बाढ़ से मैं निजात दिलाऊँ, मेरी कोशिश रहेगी। लेकिन रउआ कहता नहीं कोशिश रही, लेकिन का प्लान बा ओकर? का प्लान बा कि जौना प्लान को काहे कि राउर विधानसभा क्षेत्र से भी जुड़ल विधानसभा क्षेत्र बा, वो भी प्रभावित होला, कम से कम एगो तो बांध बाना जौना कर बंधवा दे, पीसीसी करवा दे, में कर पूरा लेयर आ सरकार राउर बनल ना। देखिए सबसे बड़ी बात है, प्लान की बात पूछ रहे हैं तो प्लान तो मैं नहीं बता सकता हूँ आपको कि मेरी क्या प्लान है। मैं विरोध में हूँ, हमारी सरकार नहीं है, सरकार पिछला गवर्नमेंट ही है, फिर वही पलटू चचा बन गए। तो मेरी प्लान है, मेरी अंदर की प्लान है, मेरी क्या प्लान है इसको गोपनीयता रहने दीजिए। जब विधानसभा सत्र चलेगा तो मेरी प्लान अपने आप लोगों को पता चलेगा ये क्या प्लान है करे। लेकिन ये लोग गवर्नमेंट का फ़ायदा उठाया और बैलेट पेपर को रोक के हमको, मेरी सिंबल हमको मिल गया, 6 बजे मेरी घोषणा हो गई कि आप जीत गए इतना वोट से, लेकिन हमको सर्टिफिकेट मिला है 11 बजे रात को। मेरे बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र में 700 बैलेट पेपर की गिनती नहीं हुई। उसी तरह से पूरे बिहार में कहीं 12 वोट से, कहीं 56 वोट से, कहीं 17 वोट से, कहीं 500 वोट से, कहीं 400 वोट से आरजेडी को हराया गया जानबूझ के। आपको भोरे, मेरे अपने जिला के भोरे में घोषणा हो गई कि 462 वोट से हमारा कैंडिडेट जीत गया, महागठबंधन का कैंडिडेट जीत गया। उसको घोषणा करके बुला लिया गया सर्टिफिकेट देने के लिए, फिर भी डीएम जाके बैठ के, डीएम और यहाँ का स्थानीय सांसद बैठ के जाकर उसको 200 कुछ वोटों से हरा दिया लोग बैलेट पेपर के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं तो क्या समझल जाओ, ये तो बता ही दिया आपको कि सरकार की सारी भ्रष्टाचार है, सरकार की वजह से हुआ। सरकार ने इसमें सारे डीएम को कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बात करके सब डीएम को इसमें बोला है कि नहीं आप काउंटिंग में लेट करो। सरकार तेजस्वी की बनने जा रही है, उसको किसी कीमत पे नहीं बनने देना, नहीं तो हम लोगों का सीट 130-35 आता पूरे गठबंधन के। बिल्कुल 130-35 आई जौन की मैंडेट से काफी ज्यादा रहा। लेकिन अगला सवाल बाकी जौन रहुआ भोरे विधानसभा क्षेत्र के बात करता नहीं, आसपास के बिहार के जौन भी सीट पर अब जनता के बीच में ये भी चल रहा बा कि तेजस्वी यादव भी लागल बनी अपन नंबर पूरा करे में। देखिए लगे हैं, कोर्ट से हम लोग जाएंगे, इसका प्रक्रिया है, कोर्ट में हमारे नेता जा रहे हैं, गए भी हैं। अब कोर्ट की क्या डिसीजन होती है उस पर हम लोग हैं, लेकिन ये सरकार चलने वाली नहीं है। 4 महीना 5 महीना सरकार चलेगी हार्डली, पुनः हम लोग सरकार बनाएंगे। देखिएगा यही होगा, क्योंकि बिहार की जनता तेजस्वी जी के साथ थी। तेजस्वी जी ने अकेले प्रधानमंत्री तक को झुका दिया। एक हेलीकॉप्टर के ऊपर 35 हेलीकॉप्टर घूम रहा था। मेरे यहाँ बैकुंठपुर में कोई ऐसा केंद्रीय मिनिस्टर नहीं था कि आकर कैंप नहीं किया था, चाहे राजनाथ सिंह हो, रविशंकर प्रसाद हो, नित्यानंद राय आकर 3 रोज थे यहाँ, गिरिराज सिंह यहाँ 3-4 रोज थे, कई लोग सरजू झारखंड वाले सरजू राय करते। इस तरह से तमाम लोग प्रयास किया, लेकिन यहाँ की जनता जनार्दन महान है जो पैसा पे नहीं बिकी। आप सुने भी होंगे कि रेवतीत में पैसा बांटने के क्रम में यहाँ के स्थानीय विधायक की लोग पिटाई भी किया था, जो आज तक बैकुंठपुर के परंपरा में, पॉलिटिकल परंपरा में, राजनीतिक परंपरा में ऐसी कभी घटना नहीं घटी है जो इन्होंने कर दिया। तो कहीं ना कहीं तो था, उनकी कमजोरी थी। मेरे ऊपर भी लोग लगा हुआ था, लेकिन यहाँ की जनता जनार्दन ने मुझे आशीर्वाद दिया, प्यार दिया, स्नेह दिया कि आज मुझे विधानसभा में भेजने का काम किया। बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र के युवा लोग खातिर का प्लान बा, जौन की लगातार पलायन हो रहा बा, नौकरी रोजगार। हालांकि राउर सरकार नहीं बनल, हम सरकार के परपेक्ष में ना बात करें, लेकिन हम बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र के परपेक्ष में बात करें। और प्रेम शंकर यादव से एगो उम्मीद युवा लगा के बैठल बा। पिछला इंटरव्यू में बिरवा से कहलर नहीं कि एगो खास करके युवा जोश प्रेम शंकर यादव के साथ पे दिखाई देता, का कारण बा? देखिए नौजवान लोगों का तो मैं ऋणी हूँ। बैकुंठपुर के नौजवान साथी जितना मेरे लिए किया, मैं सही पूछिए तो आजीवन उन लोगों का ऋणी रहूँगा। मैं वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो मैं रोज़गार की बात करूँगा,
और अपने मुख्यमंत्री से लड़ के सबसे ज़्यादा रोजगार युवाओं को पूरे बिहार में अगर दिलवाऊंगा तो बैकुंठपुर से दिलवाऊंगा। चलिए सरकार नहीं बनी, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी विपक्ष में रहते हुए भी सरकार से लड़ के यहाँ के युवाओं के लिए कुछ करूँ, यहाँ कुछ इंडस्ट्रियाँ लाऊँ, छोटी मोटी इंडस्ट्री लगे कि उसमें कुछ जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो घर से दबे कुचले हैं, जिनकी पैरवी नहीं है, जिनकी अप्रोच नहीं है, क्योंकि आज देश में क्या हो रही है आप भी जानते हैं। जिसका अप्रोच है उसी की नौकरी लग रही है। पढ़ाई लिखाई आप गरीब परिवार के हो, आप कितना भी आपके माँ बाप खून पसीना देकर पढ़ाया लिखाया है, बिल्कुल, लेकिन आपकी नौकरी नहीं लग रही, आप घर पे बैठे हो। और जिसकी अप्रोच है, जिसकी पहुंच है, उसकी नौकरी लग रही है। जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, जो डिग्री खरीद के बैठा हुआ है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि बैकुंठपुर के नौजवान साथियों के लिए मैं कुछ करूं। 5 साल टाइम बहुत होती है। सवाल ई बा कि जो नीतीश कुमार सरकार के शराबबंदी रहल रही, जैसे वो बताओ तनी कि 4-5 महीना के बाद में सरकार गिर जाए, सरकार चली ना। अगर राजद के सरकार आवता तो का डंडा चली नोट जो शराबबंदी बा ऊपर? शराबबंदी, देखिए शराबबंदी जैसे ना का मानता नहीं सक्सेसफुल बा शराबबंदी? नहीं, ये तो सक्सेसफुल नहीं है। इसको कहाँ आप सक्सेसफुल मान रहे हैं? कौन ऐसा गांव का कौन ऐसा टोला है जहाँ पहले तो बाजार चौक चौराहे पे बड़ी बड़ी दुकानें होती थी, अब तो हर गांव में हर टोला में छोटी मोटी दुकानें हो गई है। जिसको जहाँ से मर्जी फ़ोन कीजिए, 1 मिनट में आपके यहाँ हाजिर हो जाएगी। सुनने में आ रहा है कि होम डिलीवरी भी हो रहा है। तो वही चीज़ तो बोल रहा है, एक फ़ोन कीजिए आपके घर 1 मिनट में हाजिर। तो का सरकार अगर राजद के बनता, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनता नहीं बिहार के, तो का डंडा चलिए पर? डंडा चलता है या क्या चलता है तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन अगर हमारी सरकार बनती, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनते, तो इसको एक नियम की तरह, इसका भी एक रास्ता है कि किस तरह से क्या चीज़ बंद करना है, कहाँ बंद करना है। आज तो बंद है नहीं, आप भी जानते हैं, सारे मीडिया लोग भी जानते हैं, सारे प्रशासन भी जानता है कि शराबबंदी लागू है, लेकिन शराब कहीं बंद नहीं है। बिल्कुल। तो हमारी सरकार बनती तो ज़रूर उसका कोई ना कोई रोड मैप तैयार हुआ था कि इस ढंग से करना है ताकि लोगों को तकलीफ़ ना हो। जो लोग गलती कर रहा है, जो लोग आए दिन जेल जा रहा है, पकड़ा रहा है दारू बेचने में, पीने में, ये सब चीज़ कम होती। उसका रोड मैप तैयार था कि क्या करना था। अब सरकार नहीं बनी, इसलिए उसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा, फिर समय आएगा तो मैं बताऊंगा। लेकिन प्रेम शंकर जी, सबसे ज़्यादा तो शराबबंदी में अगर जेल में केहू बंद बा तो गरीब आदमी बंद बा, 2 वक्त के रोटी कमाए वाला बंद बा। ससुराल बा उत्तर प्रदेश में, पी के आ गए। हम बैकुंठपुर विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में बात नहीं करत, पूरा जिला के बात करता नहीं। पी के आ गए, पकड़ा गए, जेल में चल गए, बेचे वाला छूट गए, देखिए बेचे वाला बाहर। हुआ क्या है कि सबसे ज़्यादा बेरोजगारी तो गरीब लोगों में ही ना। अमीर लोग तो एक ट्रक माल मंगा रहा है, एक गाड़ी पिकअप गाड़ी आ रहा है, तो अमीर लोग तो पैसा लगा रहा है ना। गरीब का जो बच्चा है, जो बेरोजगार है, वही उसी को लोग पकड़ रहा है, उसको कुछ पैसा दे दे रहा है, वही अपने गांव टोला में जहाँ तहाँ पहुँचा रहा है, पकड़ा रहा है, जेल जा रहा है, फिर बेल पे आ रहा है, फिर वही काम कर रहा है। यही स्थिति है। तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी की वजह से ही हो रही है। तो आज का 15 साल हो गया, अभी तक तो हमारी आपकी बिहार सरकार कोई भी रोज़गार के लिए, युवाओं के लिए तो कुछ नहीं सोचा। कहीं कोई फैक्ट्रियाँ नहीं लगाया। हाँ, शराब खोल दिया सब जगह शराब मिलने, यही तो रोज़गार दिया है कि शराब बेचो, रोज़गार यही है। का शिक्षा व्यवस्था में सुधार हुई? देखिए, पूरे बिहार की शिक्षा स्थिति चौपट है। शिक्षा के नाम पे तो मतलब कोई चीज़ ही नहीं है बिहार में कि शिक्षा भी है सरकारी स्कूलों में। बैकुंठपुर की बात मैं बताऊंगा कि मैं आपको पहले भी बताया था कि सबसे ज़्यादा अगर सुधार मैं करूंगा तो शिक्षा में। शिक्षा क्या होती है, यहाँ के सभी टीचर लोगों को भी मैं ओपन बोला हूँ कि अब कोई पेड़ के नीचे टांग पे टांग बैठा के नहीं बैठेगा। और स्कूल की जो माली हालत है, कहीं खिड़की टूटा हुआ है, कहीं बिल्डिंग चू रहा है, कहीं पानी घुसा हुआ है, कहीं बाथरूम नहीं है, तो इस सारी चीज़ों को मैं चेंज करूंगा। क्योंकि एक विधायक का अधिकार है कि वो चाहे तो अपने क्षेत्र की सारे शिक्षा को और स्वास्थ्य को सुधार कर सकता है, अगर उसकी मानसा सही हो तब। लेकिन अगर सुधार ना बोले तो भोजपुरिया झकोरा फिर पहुंचे, सवाल पूछी। बिल्कुल, आप स्वतंत्र, आप हमसे आकर पूछिएगा 1 महीना बाद, 2 महीना बाद। आप जब स्कूल खुल जाएगी तब आप आकर हमसे पूछिएगा कि हमारी क्या उस पर नीति नियम मेरी क्या लागू हो रही है। क्योंकि विधायक एक उसका सचिव होता है शिक्षा का, उसका अधिकार है कि उस शिक्षा को बदल सकता है। इसके पहले जो भी जनप्रतिनिधि थे, कहीं शिक्षा पे ध्यान नहीं था, इसलिए कि उन लोगों के पास पैसा पहुंचता था, कमीशन पहुंचता था। एमडीएम का खाना बन रहा है, 2 दिन बना, 1 दिन नहीं बना, 50 लड़का का बनता था, 200-300 का हाजिरी बनता था।
इससे बच्चा लोग भी डिस्टर्ब होता था, पढ़ाई लिखाई भी डिस्टर्ब होता, टीचर लोग भी डिस्टर्ब होता था। ये सब कोई नियम नहीं था यहाँ। मॉनिटरिंग करें स्कूल में पहुंच के? बिल्कुल करेंगे, हमारा यही काम ही होगा कि हम लोगों के बीच में जाए, लोगों की समस्या सुने और उनके बच्चे की जो समस्या है उसको सुनना है। तो तभी सुधार होगा जब सारे टीचर लोग मेरा सहयोग करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि बैकुंठपुर की सारे टीचर लोग अगर हमारी सहयोग करेंगे तो मैं भी उनका सहयोग करूंगा। अगर मेरा सहयोग नहीं करेंगे तो हम उनको किसी चीज़ में बकसने वाले नहीं हैं। का संदेश दें बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र के जनता के? बैकुंठपुर विधानसभा जनता को मेरा संदेश यही है कि आपने जिस विश्वास और उम्मीद के साथ मुझे विधानसभा में भेजा है, उसी विश्वास और उम्मीद के साथ मैं आपका बेटा और आपका सेवक बन के काम करूंगा और रहूँगा, आपके बीच रहूँगा। तो बाढ़ से निजात दिला में ओकरा बाद से स्कूल में जो उनकी शिक्षा व्यवस्था, हालांकि कोरोना वैश्विक महामारी के चलते स्कूल बंद बावे, जब स्कूल खुली तब मॉनिटरिंग करे के बात कहतनी प्रेम शंकर यादव जी कि हम खुद मॉनिटरिंग करम। और सबसे बड़ा बात कहतनी कि जो अधिकारी लोग बा बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र में वो लोग के हम बोल दिले बानी कि बबुआ ठीक से काम कर लोग और ठीक से ना काम कर बोलो तो तारा लोग इनके खिलाफ में हमार तानाशाही जौन बा जारी रही। और न्याय जौन बा आज तक जौन अधूरा रहल, आज तक वो दुआरी पर न्याय ना पहुँचल, जौन आज़ादी के 74 साल तक हो गई और इंतजार में रहल वो गरीब, वो पीड़ित, वो असहाय कि हमरा दुआरी पर न्याय कब पहुँची। जौन प्रशासन घूमत रही उंगली पर अन्याय खातिर घूमत रही प्रेम शंकर यादव कहतनी। लेकिन प्रेम शंकर यादव ये भी कहतनी कि उंगली पर घूमी लेकिन न्याय खातिर घूमी और वो दरवाजा तक न्याय पहुंची जौन आज़ादी के 74 साल बाद भी इंतजार में रहा। हम रही अमरजीत कुमार गिरी, बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रेम शंकर यादव के आवाज़ से कैमरामैन अश्विनी कुमार गिरी के साथ। धन्यवाद।